लंबरदार लंबरदार, छोटी मुंह बड़ी बात। वैसे हिम्मत तो नहीं पड़ती थी, लेकिन थोड़ी सी मांग दियो। कम से कम तेरी हिम्मत तो पड़ी हमरे सामने बैठकर पीने की। लेकिन बेटा, पीने से पहले ये सोच लो, बर्बादी की ये पहली सीढ़ी है। अगर सोच समझ कर जिसने कदम नहीं रखा तो गिर जाएगा बेटा। पिए का मिले चाहे जौन हुए। शाबाश। पानी वानी लाए हैं? हिमा का दिया झाट भला। चुप, बदतमीज कहीं का। हिमा तो रो न गरम हुई है। आओ लाओ। आप भाई पटियाला पे बड़ी कैट है वो, लगते नहीं ना। कहा हजमोला के टिकिया थैली में पड़ी रही, नहीं तो बाल मारा। नंबरदार बोल। अब बताओ, अब बताओ तुम्हें हवेली का दाम। अपने हाथी घोड़ा का दाम, अपन दाम बताओ। अबे साले पहने ऊंट बिलाव घुड़चुक पिछड़ी जात आधी छूट वाले। अरे बताओ, पैसा कमी नहीं ना, ठेका खरीद ले। बेटा केतु, केतु हमरा चमड़े वाला हंटर लेकर आओ। क्या क्या खरीदना चाहते हो बेटा राहु? क्या क्या खरीदना चाहते हो? अरे हवेली का दाम बताओ। तेरी अम्मा गिरवी हो गई, वो तो छूटी नहीं आती। हवेली का दाम पूछ रहा है ससुरा। को आए आउट। ये कहत रहा चले गए। चल हेलो हेलो, कौन? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। जमींदार साहब से मिलना है मुझे। लक्ष्मी? जी हाँ। हवेली का फाटक खुला है, अंदर आ जाओ। बहुत अच्छी बात, आ रही हूँ। लक्ष्मी, जी हाँ वाकई में तो अपने वादे की बहुत पक्की है। जी मालिक, बहुत सही टाइम पर आई है। वैसे मालिक, मैं कम से कम 10-15 मिनट हो गए आपके फाटक पे खड़ी थी। मैंने सोचा कोई निकले तो फिर मैं अंदर जाऊं, आवाज वैसे ही लगाना पड़ गया। हाँ मालिक, वो दरअसल बात की मेरे खेत के कागजात दीजिए और मैं घर चल। लक्ष्मी, जी हाँ। तेरे जमीन के कागजात तो हमरे फार्म हाउस पर रखे हैं। हमारा लाला लेने के लिए गया है उसे, फिर भी 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे? हाँ। फिर तो मालिक मैं काफी लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मुन्ना राशन ला के रख देगा। बनाने वाला खाना तो कोई नहीं है, और जब तक खाना बाबूजी को नहीं खिला देती दवाई देना मुश्किल हो जाता है। तो इस करके बाबूजी मैं चलती हूँ मालिक, और मेरे खेत के कागजात मंगा के अपने पास में रख लेना। कल 10 बजे आओ। नमस्ते मालिक। ठहरो लक्ष्मी, वो काहे कि अब आ गई हो तो जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहती है तो हमारी बातों को सुनकर जाओ, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। मतलब मालिक? मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। कागज देने का तो एक बहाना रहा, मैं तो तेरी अदाओं पे पागल हुआ।
तमन ने बेचैन मुझको तिरछी तमन ने बेचैन मुझको किया। लक्ष्मी सच कहो कैसा जादू किया। बाबूजी बाबूजी आप क्या कह रहे, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अरे होश में हो कि या आप होश में आप हो या आपके काबिल जिस तरह का ये यौवन तुम्हें है मिला, उस तरह की गरीबी नहीं ठीक है। आओ हंसकर हमारे गले से लगो। आओ हंसकर हमारे गले से लगो। सारा कर्जा तुम्हारा करूं बाप है। ये लो, राव से। बाबूजी आप सच मुझ दयावान है, पर बुरी भावना को भुला दीजिए और उम्र लग जाए मेरी उम्र लग जाए मेरी तुम्हें बाबूजी शाम होती है अब मुझको घर की चिंता नहीं लक्ष्मी तुम करो। अपनी गाड़ी से तुझको मैं पहुंचाऊंगा। आओ हंसकर हमारे गले से। हमारे गले से लगो। और भी रुपया दूंगा यदि तुम करो। आओ हंसकर। ये चंद कागा के टुकड़े पर ये जिस्म को बेच दूं ऐसा हरगिज ये होगा नहीं। खोल कर कान सुन लो जमींदार तुम, इतनी सस्ती है इज्जत राहु के तू सभी बंद फाटक करो। राहु राहु के तू सभी बंद फाटक करो। भाग करके यहाँ से न जा पाए। कल खुशामत थका ये ना तैयार है। लूट लूंगा मैं जबरन तेरी याद। देखा लक्ष्मी, काश ये हुक्म मैं अपने कुत्तों को देता तेरे लिए, तो अब तक तुझे बोटी बोटी नोच कर खा गए होते। और तेरी ये जो गोरी गोरी चमड़िया है ना, कसम चोटिया की से खुरच खुरच कर अब तक खाली कर दिए होते। ये आगे हमारे आदरणीय सम्मानित व्यक्ति माननीय रामजीत मास्टर प्राणपुरा की तरफ से 50 रुपए नो राइटिंग कलम इस ठाकुर के लिए मिलते हैं। तो मोह भैया अपन लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि तेरी जैसी औरत लज्जादार होती है, इनके हया होती है। कसम चोटिया की हमरे पास एक ऐसी दवा है, साली एक ढक्कन लगाने के बाद सारी हया दूर हो जाती है।
लगा एक ढक्कन और इसके रंग में रंग जा। हमने तेरे लिए फूलों का बिस्तर सजवा दिया है। लगा एक ढक्कन, ले लगा, चल पहुंच। हम तुझे रानी बना देंगे, लोग तेरे कदम चूमेंगे। पर जाए तो पर ही रहेगा, मुझे अपने पैर नहीं छुआना मुझे। अरे तू है ससुरी तेरी जवानी पा, तू है तेरी जवानी पर तरस आ रही तेरी गरीबी पा। अरे आइश करेगी तो एक ढक्कन लगा तो सही, फिर देख कैसा मजा आता है। अगर तू इसके रंग में रंग गई तो कसम है चोटिया कि हम तुझे इक्स के रंग में रंग देंगे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, चंद मिनट की बात है मेरी जान, बहुत मजा आएगा। क्या करें कम वक्त जवानी का, अरे इस दिल का क्या करें, ये ससुरा जो तुझ पर आ गया इसमें हमरा कोई कसूर नहीं है। इस दिल को संभाल के रखिए। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, हे झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल में खींची तेरे काजल की रेखा, दिल में खींची तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, होय होय काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम ने क्यों तूने रावण को देखा, राम ने क्यों तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की से तू भी स्वीकार कर ले, खड़े खिड़की से तू भी स्वीकार कर ले, चल पहुड़ झूठा ही सही। लुटेरे बने चक्के हाँ लुटेरे बने चक्के कैसे महफूज होगी बहन बेटियां, अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा आपको, भूल जाएगी ऊपर सब। वो मुसलमान के बच्चे तू किस लिए जान अपनी गंवाने यहाँ आ गया, क्या ये रिश्ते में लगती है तेरी बहन जो कि इसको बचाने को तू आ गया।
सब है भाई बहन, कहती इंसानियत सब है। कहती इंसानियत सब है भाई बहन, इसलिए छोड़ दे कहता ईमान है, वरना दुनिया थूके आपके नाम पर और कहे आपको जालिम सा। मर गए ठाकुर को जालिम कहने वाले। तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है, तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है, और तुझे मार कर तेरी लाश से गुजर कर इसकी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। ठाकुर हाथ में पिस्तौल लेकर तो हिजड़े भी डायलॉग बोल। कुत्ते, तू नहीं जानता क्षत्रियों का खून है, मेरी रगों में एक क्षत्रिय का खून है, फिर हम इस ससुरी की क्यों खुशामत करें। अरे ये तो वही कहावत हो गई कि फूली फिरे चमारिन ठकुरे मौसी कहा। देख तुझे मारकर तेरी लाश से गुजर कर इसकी इज्जत को तार तार कर दूंगा, बना दूंगा इससे बाजारू औरत। चला हरामजादे गोली, ये हुसैन चला तेरे सामने चला। क्यों? मुझे पता है असलहा लोड है। क्यों हरामजादे, तो इसी पिस्तौल की बदौलत दारा सिंह बने। भाभी जान आप यहाँ से जाइए, मैं इस हरामजादे से निपटता हूँ, आप जाइए। क्यों हरामजादे, चल मरने के लिए तैयार हो जा। चल कोई खेलने की चीज नहीं है। अरे हम मजाक। हुसैन भाई, ये 10 रुपए आपके लिए नो राइटिंग कलम बंद आए हैं, कह रहे हैं कम से कम 50 हंटर और मारो। आप लोग नमक के लिए तरसेंगे, पहले नमक बंद करूंगा, नमक का फैटे, पेट्रोल बंद कराऊंगा, आप लोग पैदल चलेंगे, डीजल में कर्फ्यू लग जाएगा। भैया नमक का फैक्ट्री इनके लगे है और पेट्रोल इन्हें से पैदा है। लियो 10 लियो और पी लो इनका, इनका ठकुरी पिछवाड़े खोल दियो। क्यों अब ये गुहार करने पर सब टूट पड़ेंगे और खोपड़ी हरामजादे, इधर आगे कमेटी की तरफ से 20 रुपए आए हैं, कह रहे हैं भैया तुम अहू पी लो और हुसैनो पी ले, लियो 20 लियो। चल चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। गोली नहीं चलाना, रुकिए। नंबर 1 और 2। तू नहीं जानता यहाँ का जर्रा जर्रा मेरा नमक ख्वाब है। तू एक पहला इंसान है जिसके हाथ ठाकुर धनंजय सिंह के गिरिवान तक पहुंचे हैं। लाला, मैंने कहा था जो हाथ ठाकुर धनंजय सिंह की तरफ उठेंगे वो हाथ सलामत नहीं रहेंगे। ले जा इस कुत्ते को और काट दे इसके दोनों हाथ, क्योंकि इसके हाथ ठाकुर धनंजय सिंह के गिरिवान तक पहुंचे हैं। ले जा इस कुत्ते को।
ये हाथ मुझे दे दे। नंबर 1 2 बहुत तड़फड़ा रहा साला। हुसैन, ये दूसरा हाथ भी मुझे दे दे। नंबर 1 2 बहुत तड़फड़ा रहा साला, कुत्ता कहेगा। कुत्ते, ठाकुर से टकराने का अंजाम तो तूने देख ही लिया। मैं चाहता तो कसम चोटिया की तुझे जान से खत्म कर देगा, लेकिन नहीं कुत्ते, तो जिंदा रहेगा। ठाकुर का आतंक सोच सोच कर हर दिन मरेगा। देख कुत्ते, जिस हाथों की बदौलत तू काफी फड़फड़ा रहा था, आज वही हाथ तेरे साथ नहीं दे रहे कुत्ते। अब तेरे सामने पानी होगा, लेकिन तू एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। तेरे सामने रोटी होगी, लेकिन एक निवाले के लिए तरसेगा। अरे तू कुत्ते, अब हाथ उठाकर उस खुदा से दुआ भी नहीं मांग सकता। इसलिए तू जिंदा रहेगा। लाला, सारे इलाके में ऐलान करवा दो, इस कुत्ते को जो कोई बूंद भर पानी पिलाएगा, कसम है चोटिया की बीबी बच्चे समेत उसके घर में हम उसे जिंदा जलवा देंगे। अरे लगाए कौन धब्बा हमारी शान में, लगाए कौन धब्बा हमारी शान में। तुझ जैसे नीच तो दबे होते हैं ठाकुरों के एहसान में। तुम लोगों की जिंदगी ठाकुर का एहसान है। जब तक हम चाहेंगे, जब तक जिंदा रहोगे कुत्ते। लाला, चल तड़प तड़प कर मर जाने दे इसे। क्यों नहीं? अरे हुसैन भाई चलाओ, हुसैन भाई को लेके दवा उपचार करवाता हूँ। मुंशी रामदयाल, आज शंकर की रिहाई है। आओ से लाकर से बाहर निकालो। ठीक है सर। शंकर, आज आपकी रिहाई है। कोई सांजित काम नहीं करना कि इस जेल में फिर तुम्हारा दोबारा आना पड़े। जा सकते हो। क्या साहब, क्या अपने पेट पर लात मार रहे हैं? अगर हम जैसे लोग जल्दी सुधर गए ना, आपके इन सलाखों में ताले लग जाएंगे। ताले नहीं लगेंगे। एक आता है तो एक जाता है। ये तो मेरा काम है, रिहा करना और पकड़ना मेरा काम है। और मेरा काम है आना और जाना। जा सकते हैं। ये क्या देख रहा हूं मैं? शिवा जिंदा है? नहीं,
शिवा कैसे जिंदा हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में शिवा की फांसी में इंसाफ का खून हो गया? इंस्पेक्टर, ये मुलजिम अभी रिहा होकर जा रहा है, क्या नाम है इसका? सर, ये शिवा नहीं है, इसका नाम शंकर है। ये बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा बदमाश है। ना मालूम कितनी मासूम मां बहनों के सुहाग को मिटा दिया इसने। ना मालूम कितने गरीब के खून को पानी समझ के फेंक दिया। अफसोस इस बात का है, कई बार पकड़ा गया और छूट गया। पकड़ा गया और छूट गया? जी इतना बड़ा बदमाश, जी, खूनी कतली, पकड़ा जाता है छूट जाता है, क्यों? सजा क्यों नहीं होती इसे? इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। इसे पकड़ के लाओ, विधायक का फोन आ जाता है, छोड़ तो ये अपना आदमी है। पुलिस मजबूर होकर छोड़ देती है। सर, शर्म आनी चाहिए आपको। ये वर्दी आपको विधायक और मंत्री की दी हुई खैरात नहीं है इंस्पेक्टर। इतना बड़ा मुलजिम और आप लोग अपनी जान पर खेलकर पकड़ते हैं इसे। थाने पहुंचने से पहले विधायक मंत्री का फोन आता है, छोड़ दो, आप लोग छोड़ देते हैं। खैर, आप लोग भी क्या करें, समझते हैं हम आपकी मजबूरी को। आपकी खाकी वर्दी इन खादी वर्दी वालों के सामने कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि ये खादी वर्दी वाले जो हैं, इस तरह के गुंडे बदमाश जो पाले रहते हैं जी, आप भी मजबूर हो जाते हैं, हम समझते हैं। लेकिन मुलजिम कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, कानून के हाथों बच नहीं सकता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। खैर, कोई बात नहीं है। आप ये बताएं कि रहता कहां है, इसका कोई ठिकाना है? सर, कहां मिलेंगे? ऐसी बदमाशों को कोई ठिकाना नहीं सर। या तो बियाबान जंगल में मिलेंगे, या तो फिर जेल के सराखों के पीछे। यहां से थोड़ी दूर पे मुमताज नगर है, इसकी एक प्रेमिका है जिसका नाम बिजली है, तबायब है। उसके यहां कभी कभी कोठे में मुजरा सुनने के लिए जाता है। मिलेगा तो वही मिलेगा सर, वरना ये हाथ नहीं लगेगा। ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू, आप जा सकते हैं। ओके। इतना बड़ा बदमाश, इतना पावरफुल कि पुलिस किस तरीके से गिरफ्तार करती है, थाने बाद में पहुंचती है। खादी वर्दी वालों का नेता नगरी का फोन पहले पहुंच जाता है, छोटों से अपना अपना। क्या होगा हमारे देश का? खैर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सेठ का मर्डर इसने किया हो और सजा एक बेगुनाह को मिली। फिलहाल इंस्पेक्टर ने बताया है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है मुमताज नगर में, बिजली तवायफ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के गुंडे बदमाश, इनके अक्सर कोई न कोई फ्रेंड होती ही है, और ये जेल से छूटने के बाद सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि जेल से छूटा है, सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा बिजली तवायफ से। चलता हूं आज उसी तवायफ के कोठे पर और वही इसकी हिस्ट्री निकालता हूं कि असलियत क्या है।